सवाल करना चाहते हैं कि जब चुनाव मैनेज होके जीता एनडीए का विधायक, तो वो कैसे जीत कर आ गए? वो जो माननीय विधायक माले के हों, किसी दल के विपक्ष के विधायक हैं, वो जो आरोप कर रहे हैं चुनाव कमीशन जैसे संस्था पर, निष्पक्ष संस्था पर उंगली उठा रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो कैसे चुनाव जीत कर आए? देखिए, ये लोग जनता का अपमान कर रहे हैं। बिहार के करोड़ों करोड़ मतदाता ने जो एनडीए के पक्ष में एक बड़े विश्वास के साथ मतदान करके और अपार बहुमत दिया, उससे विपक्ष के हमारे जो साथी हैं वो पूरी तरह हताश हो गए हैं। हम तो जनता मतदाता मालिक के वोट से जीत कर आए हैं, हमको तो पूरा भरोसा उन पर है, तो हम इस्तीफा क्यों दें? उनको भरोसा नहीं है तो वो इस्तीफा दे के चले जाए। गरीबों के प्रति सरकार का बहुत क्लियर कट स्टैंड है कि न हम गरीबों को उजारेंगे, बल्कि गरीबों को बसाने के लिए ज़मीन और पक्का मकान भी देंगे। देखिए, क्या बोलेंगे? मैं आपसे सवाल करता हूं कि हमारे माननीय बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कटौती संशोधन प्रस्ताव उन्होंने दिया सदन को, और वो सदन से गायब थे। आप यही गरीबों की बात करने वाले लोग हैं। जेडीयू के वरिष्ठ विधायक इंजीनियर अजीत कुमार हमारे साथ हैं। सदन के अंदर अब माले के विधायक कह रहे हैं कि चुनाव तो मैनेज करके जीता गया है, आप भी इस बार जीत कर आए हैं। देखिए, विपक्ष के जो हमारे माननीय विधायकगण हैं वो पूरी तरह हताश हो गए हैं, उनके नेता भी हताश हो गए हैं। अनर्गल बयान देना, अनर्गल प्रलाप करना उनका आजकल मुख्य एजेंडा हो गया है। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि जब चुनाव मैनेज होके जीता एनडीए का विधायक, तो वो कैसे जीत कर आ गए? वो जो माननीय विधायक माले के हों, किसी दल के विपक्ष के विधायक हैं, वो जो आरोप कर रहे हैं चुनाव कमीशन जैसे संस्था पर, निष्पक्ष संस्था पर उंगली उठा रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो कैसे चुनाव जीत कर आ गए? और चुनाव जीत कर आ गए, जब अनफेयर चुनाव हुआ तो फिर शपथ क्यों लिए? और अगर उनको इतना ही अपने बातों पर मुस्तैदी है, तो क्या हर्ज है विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा करके और फिर चुनाव में चले जाएं? जनता बता देगी। देखिए, ये लोग जनता का अपमान कर रहे हैं। बिहार के करोड़ों करोड़ मतदाता ने जो एनडीए के पक्ष में एक बड़े विश्वास के साथ मतदान करके और अपार बहुमत दिया, उससे विपक्ष के हमारे जो साथी हैं वो पूरी तरह हताश हो गए हैं। चूँकि जनता देख लिया, मतदाता ने देख लिया कि भाई ये तो मुद्दा विहीन है, ये इसके बातों पर हमको नहीं आना है। और सवाल है कि 2005 से पहले भी जो ये लोग बिहार में किया था वो भी अभी आम मतदाताओं के जहन से नहीं गया है। तो ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और चुनाव कमीशन जैसे संवैधानिक संस्था को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिल्कुल दुखद है और चिंता का विषय है। वो कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल के विधायक पहले इस्तीफा दें, हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। तो हम तो जनता मतदाता मालिक के वोट से जीत कर आए हैं, हमको तो पूरा भरोसा उन पर है, तो हम इस्तीफा क्यों दें? उनको भरोसा नहीं है तो वो इस्तीफा दे के चले जाएं। बुलडोजर एक्शन को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार पहले 10,000 रुपया दी, अब जब सत्ता में आ गई है तो गरीबों को घर उजाड़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई बुलडोजर एक्शन बिहार में नहीं हो रहा है। ये कुछ पत्रकार बंधुओं का ये बुलडोजर वाला जो शब्द है वो क्रिएशन है। बिहार के अंदर जहाँ भी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो रहा है, ये टोटल माननीय न्यायालय के आदेश पर हो रहा है। और जो लोग सरकारी भूमि, सड़क, नदी, नाले का इंक्रोचमेंट किए हैं, उनको इंक्रोचमेंट उनका हटाया जा रहा है, न कि गरीबों को हटाया जा रहा है। गरीबों के प्रति सरकार का बहुत क्लियर कट स्टैंड है कि न हम गरीबों को उजारेंगे, बल्कि गरीबों को बसाने के लिए ज़मीन और पक्का मकान भी देंगे। विधान परिषद में आज राबड़ी देवी और सभी जो विपक्षी पार्षद थे बाइकआउट कर दिए कि नीतीश कुमार पहले बोल रहे थे, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया। देखिए, क्या बोलेंगे? मैं आपसे सवाल करता हूं कि हमारे माननीय बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कटौती संशोधन प्रस्ताव उन्होंने दिया सदन को, और वो सदन से गायब थे। आप यही गरीबों की बात करने वाले लोग हैं भाई।
आप यही गरीब के हितैषी हैं। आप सदन से गायब रहते हैं, जनता को सीरियस नहीं लेते हैं, गरीबों का नकली बात करते हैं। अगर गरीबों के असली हितैषी हैं तो सदन के प्लेटफॉर्म पर बैठकर गरीबों के बातों पर चर्चा करिए। और सरकार तैयार बैठी है, चूँकि सरकार की प्राथमिकता में बिहार के गरीब हैं, इसलिए अनर्गल केवल बयानबाजी से अब लोग छलने वाले नहीं हैं। जितना आप छल चुके, अब एक एक गरीब को भी पता है कि उन्हें क्या करना है।